नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में कुछ ही समय पहले चुनाव हुए, लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी यह दावा कर रहे थे कि जो चुनाव के परिणाम आए थे, जो चुनाव करवाए गए थे, उसमें बहुत बड़ा घपला किया गया था। उसने वोट चोरी की थी, मतदान चुराया गया था और कुछ वैसा ही हमारा सर्वे भी कहता था। हमने पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, गठबंधन सरकार के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे पहले सर्वे की बात कर लेते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो आइए बात करते हैं पहले जिले अहिलानगर, जिसमें 12 सीटें, जिनमें से एमवीए को 6 और एनडीए को 4 और एमएनएस को 2 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की, अकोला की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से एमवीए को 3 सीट, एनडीए को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की, अमरवती, जिसके अंदर 8 सीट आती, जिनमें से एमवीए को 6 सीट और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते संभाजी नगर, जिसके अंदर 9 सीट है, जिनमें से एमवीए को 7 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है और एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है बीड, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से एमवीए को 4 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है भंडारा, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से 2 सीट एमवीए को और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस को और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं बुलदाना की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से एमवीए को 5 और एनडीए को 1 सीट और एमएनएस को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रपुर की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से 5 सीट एमवीए को और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है और एमएनएस और अदर के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों धुलेर जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से 3 सीट एमवीए को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अगले जिले की गुड़चिरौली जिले, जिसके अंदर 3 सीट, जिनमें से 2 सीट एमईए को और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है गोदिया, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट एमवीए और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अदर के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं हिंगोली जिले की, जिसके अंदर 3 सीट, जिनमें से 2 सीट एमवीए को और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जलगांव की, जिसके अंदर 11 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीट एमवीए को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है और एमएनएस को 1 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं जालना जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से 3 सीट एमवीए को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है कोल्हापुर, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से 6 सीट एमवीए को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है और एमएनएस को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लातूर जिले की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से एमवीए को 4 सीट और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस को और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है मुंबई शहर, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से एमबीए को 4 और 3 सीट एनडीए को और एमएनएस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई जिले की, जिसके अंदर 26 सीटें हैं, जिनमें से एमवीए को 17 सीट और एनडीए को 5 सीट और एमएनएस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नागपुर की, जिसके अंदर 12 सीटें हैं, जिनमें से एमवीए को 7 सीट और एनडीए को 4 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस को कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नांदेड़ जिले की, जिसके अंदर 9 सीट है, जिनमें से 7 सीट एमईए को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अगले जिले की बात करते हैं नंदुरबार की, इसके
जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 3 सीट एमबीए को और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नासिक की, जिसके अंदर 15 सीट है, जिनमें से 13 सीट एमबीए को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है अन्य के खाते में, और एमएनएस के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों धाराशिव की, जिसके अंदर 4 सीट, जिनमें से 2 सीट एमबीए को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पालघर की, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से एमबीए को 4 सीट और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है परभानी, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट एमवीए को और 1 सीट एनडीए को और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। एमएनएस के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की पुणे की, जिसके अंदर 21 सीट है, जिनमें से एमवीए को 16 सीट और एनडीए को 4 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस को कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला है रायगढ़, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से एमबीए को 5 सीट और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है रत्नागिरी, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से एमबीए को 5 सीट एनडीए को कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। एमएनएस और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की सांगली जिले के, जिसके अंदर 8 सीट है, जिनमें से एमबीए को 5 और एनडीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है सतारा, जिसके अंदर 8 सीट है, जिनमें से एमबीए को 5 सीट और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है वर्धा, इसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से एमबीए को 2 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले जिले के सिंधुदुर्ग, जिसके अंदर 3 सीट है, जिसको एमबीए को 2 सीट मिलती है और एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य खाते में कोई सीट नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सोलापुर की, जिसके अंदर 11 सीट है, जिनमें से एमबीए को 7 सीट और एनडीए को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में भी 2 सीट है। तो एमएनएस को कोई सीट नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला निकल के आ रहा है ठाणे, जिसके अंदर 18 सीटें हैं, जिनमें से एमबीए को 12 सीट और एनडीए को 6 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य खाते में 2 सीट है। एमएनएस को कोई सीट नहीं दिख रही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की वाशिम की, जिसके अंदर 3 सीट, जिनमें से एमबीए को 2 सीट और एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगले जिले की यवतमाल की, जिसके अंदर 7 सीट है, इनमें से एमबीए को 5 और एनडीए को 1 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस को कोई सीट नहीं मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस प्रकार एक एक करके सभी कुल 288 सीटों के बारे में चर्चा की है। एमबीए को 150 सीट और एनडीए को 125 और एमएनएस को 2 सीट और अन्य खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें।